हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को ये बिहार बोर्ड का ये एप्लीकेशन एग्जाम बोर्ड में पूछता है जो 10th और 12th दोनों का है। और ये 5 नंबर एग्जाम बोर्ड में पूछता है 5 नंबर में। तो आइए आज आप लोग को हम एप्लीकेशन सिखा देते हैं लिखने के लिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सर मेरे को एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, एप्लीकेशन बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। बस जितना बताते हैं सिर्फ खाली उतना आप कर दीजिएगा, आपका नंबर बिहार बोर्ड दे देगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट लीव फॉर 3 days। आपको ये एक मतलब प्रिंसिपल के पास एक पत्र लिखना है, लेटर एप्लीकेशन लिखना है। उसमें फॉर 3 days लीव, छुट्टी 3 दिन के मांगना है। 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना। याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये एप्लीकेशन आपको जो हम लिखाएं यही एग्जाम बोर्ड में पूछे, ये भी पूछ सकता है, या इस पर आधारित बहुत सारे चीज पर पूछ सकता है। इसलिए याद रखिएगा, लिखने के तरीका को बता रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिएगा टू। ठीक है ना। टू, उसके बाद द प्रिंसिपल कहेगा तो टू द प्रिंसिपल कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम हेडमास्टर लिख दिए थे, आप टू द, यहाँ पर PRI, टू द प्रिंसिपल। ठीक है। टू द प्रिंसिपल, आपका जिस कॉलेज, स्कूल, माध्यमिक है, मिडिल है, जो कुछ है वहां पर यहाँ पर आपको शो कर दीजिए देना है, नाम को लिख देना है। उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट, बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है जो सब्जेक्ट के लिए सोचना पड़ता है उसको कि सर सब्जेक्ट ही लिखने नहीं आता। तो आप याद कर लीजिएगा, हर एक एप्लीकेशन चाहे कुछ पर लिखने के लिए कहे, एप्लीकेशन फॉर इतना सब में रहेगा। ठीक है। और जब भी आपको सब्जेक्ट में लिखना होगा तो इस लास्ट वाले पोर्शन को देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको देगा तो लास्ट वाले में दिया हुआ रहेगा, लास्ट लाइन को देखिएगा, पढ़ने के बाद वहां पर लिखा हुआ रहेगा, वही वाला को लाके यहाँ पर सब्जेक्ट के पास सामने लिख देना है। आप एप्लीकेशन फॉर नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। लीव फॉर 3 days भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ये आपको 2 दिन का लिखना है तो 2 कर सकते हैं, 5 दिन का लिखना है 5 कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए, उसके बाद यहाँ पर आप रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, आप रिस्पेक्टेड सर या सर। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, हम यहाँ 10th लिखे हैं, आप 12th लिख सकते हैं, 10th भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद सर, आई वाज एब्सेंट इन माई क्लास फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे। ठीक है, कि मंडे से वेडनेसडे तक एब्सेंट ड्यू टू वायरल फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार के कारण, एक्सेसिव हेडेक, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक सर दर्द दे रहा है, इसके कारण हम क्लास नहीं आ सके। बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट कहेगा सर इतना हमको याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से लेके आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास ये याद कर लीजिए। याद रखिएगा, अगर ये भी आपको याद नहीं होता है तो इसके स्थान पर आई बेग, बेग टू से दैट यहाँ से कर सकते हैं। आई बेग टू से दैट, सब में ये कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है। माई नेम, माई नेम, उसके बाद फादर्स नेम। ठीक है। उस लिखने के बाद आपको बस जो चीज का प्रॉब्लम था, ठीक है ना, क्या सर में दर्द था, क्या है नहीं है, वही शो कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम भी यही शो किए हैं। या तो आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या तो आप आई एम अ स्टूडेंट क्लास 10th to 12th। ठीक है। यहाँ से करने के बाद आई वाज एब्सेंट इन माई क्लास फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे ड्यू टू वायरल फीवर एंड एक्सेसिव हेडेक। ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में अब नीचे ये आपका कॉमन है, ये सर आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ये सब में कॉमन है। जो एप्लीकेशन लिखिएगा
इतना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आप बस यहाँ से 3 डेज लीव, 4 दिन का छुट्टी, 4 डेज लीव कर दीजिएगा। उसके बाद फिर ये बीच में लिख दीजिए। उसके बाद ये कोई भी एप्लीकेशन लिखिएगा तो इसमें आप इतना ये लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इतना इसलिए लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर देखे तो थोड़ा अच्छा लगे, उसकी वजह से आपको नंबर अच्छा दे दे। ठीक है, लास्ट में आप लिखिएगा योर्स फेथफुली। आप ट्रूली भी लिख सकते हैं, एविडेंटली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नाम हमने तो यहाँ पर XYZ शो किया है, यहाँ पर आप लोग नाम भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब एग्जाम हॉल में लिखा जाता है तो कोशिश करिएगा कि नेम XYZ और यहाँ पर क्लास है CLASS क्लास है, तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, क्लास में आप 12th का स्टूडेंट है तो 12th शो कर दीजिए, 10th का है तो 10th कर दीजिए। तो इसको लिखने का सबसे पहले फॉर्मेट, ये एग्जामिनर बोर्ड फॉर्मेट को देखता है कि बच्चा का जो लिखावट है वो किस ढंग से है, किस तरीका से है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप लिख रहे हो बढ़िया से, आपका हैंड राइटिंग खराब है तो उसके लिए भी नंबर काट लिया जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको यहाँ से शो करना किस तरीका से लिखा गया है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब ही होता है शॉर्ट, क्योंकि एप्लीकेशन कहीं भी अगर आप बैंक में लिखते हैं तो ये पूरा एप्लीकेशन को वो पढ़ने नहीं जाता है, सिर्फ आपकी सब्जेक्ट को देख लेता है कि सब्जेक्ट ये क्या चीज का है। ठीक है, इसी से वो पता कर लेता है, बाकी उसके बाद वो अपना देख लेता है। इसलिए आपको सिर्फ खाली यहाँ पर आप कोशिश करिए कुछ ऐसा वर्ड है कॉमन है जिसको आप रिमेम्बर कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, बहुत ऐसे एप्लीकेशन में आप इतना ना लिख के अभी अभी आपको बताए थे कि लिख सकते हैं कि आई बेग से दैट, यहाँ तक तो कर सकते हैं। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, फादर के नाम लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अगर बाद कुछ नहीं समझ में आता है तो योर एप्लीकेशन टू ग्रांट लीव फॉर 3 डेज इतना हो नीचे करके उतार दीजिएगा और नीचे आप उसके बाद ये लिख दीजिएगा। ठीक है ना, इतना ही से आपको एग्जाम बोर्ड अच्छा नंबर दे देगा। अगर वैसा नहीं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना चाहते हैं तो आप इतना सा थोड़ा सा वर्ड को आप देख लीजिए, हर एक एप्लीकेशन में इतना वर्ड लिखाएगा आपको। हर एक कोई भी एप्लीकेशन लिखना हो तो इतना वर्ड, चाहे तो वो बैंक में लिखिए, चाहे तो आप बैंक से रिलेटेड हो या स्कूल में हो या कहीं भी हो, तो आप इतना, अब जो जो अंडरलाइन किया गया है उस चीज को सिर्फ खाली देख लीजिएगा, बाकी बीच में आप कुछ लिख सकते हैं, आप अपना दिमाग से कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये था आपका एप्लीकेशन। अगले क्लास में या अगले वीडियो में आप लोग को लेटर सिखाएंगे, कैसे लेटर लिखा जाता है। फिलहाल आज के लिए आपको इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें।